आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस है और मेल्स के लिए मेल में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होती है, वहीं फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज होती है। मेल में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और ओवा का जो फॉर्मेशन होता है उसको oogenesis बोला जाता है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार की लाइनिंग होती है जिसमें कि स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा ढेर सारी कॉपी बना लेते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे नंबर में ये बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n नंबर्स में पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब ये 2n नंबर पाए जाते हैं तो इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और यहाँ पर ये n नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब ये n नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाएगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर 1 से 2 और फिर जो है फिर 2 से 4 कुल मिला के एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा और ये स्पर्मेटिड्स फाइनली डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं यही स्पर्म कहलाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है। इसके लिए दो हार्मोन होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं। इस समय इंक्रीज होता है जो लेवल है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, जो कि हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन है वहां से सिक्रीट होता है। जो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। इस हार्मोन की वजह से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वो जो है लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है और यहाँ पर एंड्रोजेंस का सिक्रीशन शुरू होता है। एंड्रोजेंस स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मिएशिएशन की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और एफएसएच जो होता है वो सर्टोली सेल पर एक्ट करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हेल्प करने का काम करते हैं। स्पर्म की अगर हम लोग बात करें तो स्पर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कई भाग में बटा होता है। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन है ये हेड कहलाता है। इसमें जो सबसे ऊपर का पोर्शन है इसमें हेड, यहाँ पर ये नेक है, इसके बाद ये मिडिल पीस है और इसके बाद ये टेल का पोर्शन है। सबसे ऊपर का जो पोर्शन है पॉइंटेड है या एक्रोसोम कहलाता है। फर्टिलाइजेशन में ओवा के अंदर इंसर्ट करने का काम यही करता है। ये जब यहाँ पर लाइसोजाइम, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ओवम को वॉल को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। इसके बाद जो ये माइटो, यहाँ पर जो मिडिल पीस है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को चलने के लिए और जो टेल का पोर्शन है वो स्पर्म को मूव करने के लिए, मूवमेंट देने के लिए ये काम आता है। एक इजैकुलेशन में क्वाइटस के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं और एक फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग 60% स्पर्म जो होने चाहिए वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, जिसमें 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी मोटिलिटी बहुत ज्यादा हो। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसमें कुछ पोर्शन जो है स्पर्म का होता है, बाकी जो सीमेन बनता है, सीमेन में स्पर्म के साथ साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बहुत सारा सिक्रीशन निकलता है जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, इन प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है वो इसको मोटिलिटी प्रदान करता है और सीमेन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इन सभी हार्मोन को ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहलाते हैं।
इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ज्यादा फर्क है। oogenesis का जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो oogonia है उनका फॉर्मेशन होता है और ये जो oogonia होते हैं ये जाते हैं ये बहुत सारे oogonia होते हैं, मिलियंस की संख्या में oogonia होते हैं और ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। जब डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो प्रोफेज 1 कंडीशन में ये अरेस्ट कंडीशन में रहते हैं और ये प्यूबर्टी तक का अरेस्ट कंडीशन में पड़े रहते हैं। हालांकि इस समय ये प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स का जो नंबर है वो धीरे धीरे गिरता रहता है, ये डीजनरेट होते रहते हैं। तो पहले जो ये मिलियंस की संख्या में होते हैं वो प्यूबर्टी तक आते आते ईच ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 तक ही बचते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनके किनारे जो है एक लेयर ग्रेनुलोसा की लेयर जो है आकर के जमा हो जाती है। अब इसको जो है सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल बहुत जल्दी टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और टर्शियरी फॉलिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एंट्रम। इसके अंदर एक जो है फ्लूइड भर जाता है, कैविटी बन जाती है और इसमें दो लेयर बन जाती है। एक होती है बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना जो है इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो है माइटोसिस के बाद ये प्यूबर्टी तक की कंडीशन है। यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा और एक पोलर बॉडी यहाँ पर फॉर्म होगी। पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी निकल जाएगी तो यहाँ पर जो है ओवम बन जाएगा। ओवम जो होता है जो टर्शियरी फॉलिकल था इसके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर आ जाती है जिसको कि हम लोग जोना पैलिसुडा बोलते हैं। टर्शियरी फॉलिकल जो है चेंज हो जाती है तो इसको जो है हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन आ जाती है सराउंडेड हो जाती है उसको हम लोग जोना पैलिसुडा बोलते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte से ओवम रिलीज हो जाता है और इस प्रोसेस को जो है हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं।